काम हम दिलवा दीजिए इन लोगों तो कल चले हमारे साथ, हम दिला देने को काम। तुम कल चलो, कल हम तुम्हें ड्यूटी दिला। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो आप। सबको दिला लो, नंबर दे दे तो नंबर भी नहीं उठाएंगे ये। सब लोग सबको दिलवा लो, हमें भी चाहिए, हमें भी। कल चलो। तो बैलेट पेपर से वोट करा दो, उसकी माई का लाल है जो कौन जीत जाए वहाँ, बता दो करा दो। अब की बार ईवीएम का घोटाला नहीं चलेगा। अब की बार योगी के हिसाब से गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे मेरी बात सुनिए, 18,000 सीटें जनरल को दे दी, ये सबसे बड़ा घोटाला है बीजेपी सरकार में। जातवाद की सरकार है श्रीमान जी ये। पूछो यूपी के अंदर नेता कौन सा अच्छा है ये बताओ। मैं बताऊंगा आप। अरे मेरी बात, अरे सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ। मंदिर में इतनी पब्लिक मरी है, वो किसने मरवाई थी? अयोध्या में जब मरी थी तो मुलायम ने मरवाई थी, मुलायम के सरकार में था, मुलायम के सरकार में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्यों रिकॉर्ड इससे क्या होगा? रिकॉर्ड बनाने से क्या होगा? मेरी बात समझिए, उतर जाएंगे। यहाँ पे मोदी जी रहेंगे, अच्छे दिन आने हैं। इकोनॉमी है, आपने देखी इकोनॉमी बांग्लादेश की क्या है? वहाँ को अपने यहाँ से पैसा दान भी दिया जा रहा है। ये मोदी जी की वो कारनामा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। भाई मेरी बात सुनिए, भाजपा सरकार ने क्या किया है? समाज को बांटा है, हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया आपस में। हम लोग गरीब लोग हैं, आपस में लड़ के मर जाएंगे। कोई नेता लड़ाया आज के दंगे में मारा गया है? कोई नहीं मारा गया। इन्होंने गरीबों की बात करता नहीं, टाटा बिरला अंबानी की बात करते हैं, ये बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। पूरा देश का जो प्राइवेट सेक्टर था सारा बेच दिया। कुछ रेलवे विभाग इन्होंने बेच दिया, लोगों का रोजगार बेच के ये खा गए। अब रोजगार इन्होंने दिया नहीं, सब लोगों का पैदल कर दिया एकदम। गरीब समाज हमारा 90% आज उसको युवा को काम नहीं है, फैक्ट्रियों में मारा घूम रहा है। 5-6 हज़ार में नौकरी करने के लिए, पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए बेबस बैठा हुआ है, फिर भी काम नहीं है। इंडस्ट्री में कोई काम है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि सरकार बार बार दावा ये कर रही है। भाई साहब मैं आपके पास आता हूँ, आप बहुत देर से खड़े हैं। अच्छा, सरकार जो है बार बार ये दावा करती है कि लोगों को जो है हम समय के अनुसार जो है बढ़ती महंगाई के हिसाब से जो है राशन वासन सब फ्री मिलता है। तो एक बात बताइए, राशन फ्री देने के बाद जो है क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा इस बार की? मैं बताऊंगा आपको, कांग्रेस के जमाने में भी राशन मिलता था। जितनी योजनाएं थी उत्तर प्रदेश में, सारी योजनाएं अखिलेश की बनाई हुई थी। इन्होंने केवल शिलान्यास किया है उसका। कांग्रेस से इन्होंने सीखा है कि हमने, कांग्रेस ने अनाज देती थी पहले। आप कहना चाहते हैं सिर्फ फीता ही काटा है? किसने? और इन्होंने काम कहाँ किया है बताओ? उत्तर प्रदेश में कहाँ काम किया है? कितने हाईवे बनवाए? अरे मेरी बात सुनिए आप, कितने हाईवे बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितनी इंटर कॉलेज गलत बन रही है? कह रहे कि पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं काट दिया? कांग्रेस ने इतना विकास किया देश का कि कांग्रेस की सरकार में काम करने विकास का कांग्रेस ने सारे रोड बनवाए, कांग्रेस ने हॉस्पिटल खुलवाए, कांग्रेस ने रेलवे लाइन को अच्छा किया, कांग्रेस ने गरीबों को गरीब मिटाई। कहाँ कर रही है बताइए? कल परसों, अरे मेरी बात सुनो, परसों जो है मैं वहाँ लखनऊ में शिलान्यास किया है मेट्रो रेल का। किसने बनवाई थी मेट्रो रेल? किसने लाइन किसने बनवाई थी? अखिलेश ने बनवाई थी ना। अखिलेश ने उसका, वो सब नकली है। भाजपा का कोई भी काम ऐसा, मेरी बात समझिए आप, भाजपा के सारे एजेंडे गरीबों को मालूम पड़ गया। मोदी पे विश्वास इसलिए किया लोगों ने कि वो गरीब आदमी है और हम गरीब हैं, तो गरीब को वोट देंगे तो हमारी गरीबों को सुनेगा वो। अब एक बार गलती हो जाती है, मोदी जी दोबारा आ गए। अब की बार अगर मोदी 5 साल आ गया तो देश में आदमियों को बेच देगा, बेच के खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं कुछ नहीं छोड़ेगा बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर सारे बेच दिए उन्होंने। अब की बार गरीब लोगों को मार देगा। गरीब लोग गंदगी फैलाते हैं, इनको मार दो। अरे नहीं भाई ये बात बता रहा हूँ आपको। भाई ये मन में आखिर ऐसा विचार आपके मन में एक विचार इसलिए कि हम लोग गरीब हैं और गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, घुटन हो रही है, कुछ भी पैदा करने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। प्रदूषण की वजह से हो रही है? नहीं, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार है इसलिए हो रही घुटन ना। रोजगार है ही नहीं हमारे पास, कमरे किराया बढ़ जाता है, फैक्ट्रियाँ कमरे काम नहीं है, बताओ कहाँ से लाएं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, शिक्षा अच्छी नहीं है। और शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं अभी बात, एक बात सुनिए, शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ। पिछले हर सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में किताबें, कापी, कपड़े, जूते, बैग सारे फ्री मिलते थे। इस सरकार में मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मिले, अभी कुछ नहीं मिला। आप जाइए सरकारी स्कूल में, ये पास में सरकारी स्कूल है, किसी बच्चे को जूता नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, थैला नहीं मिला, किताब मिल रही है बस केवल। महामारी चल रहा था, कहाँ क्यों महामारी क्यों नहीं चल रही है? पहले महामारी नहीं थी क्या? पहले भी तो काम था, किसी ने पहले भी सरकार देती थी। ये तो बेच के सब जूता पहन लिया और सूट बनवा लिया। मोदी 1 करोड़ का जूता सूट पहनता है, 10 लाख के जूते पहनता है। पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा, इनका पैसा है सब। किसान मर गए, वहाँ मारे गए, उसमें मार दिए, कुचल के मार दिए भाजपा के लोग, गुंडों ने। कोई बोला उस पर? कोई एक्शन लिया उस पर? और विकास दुबे को अगर मार दिया गया, उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया।
बताइए आप। हिंदू एक इनको केवल हिंदुओं का दिखावा है। मेरी बात सुनिए आप, केवल हिंदुओं को दिखावा है, इनको मारते नहीं है। विकास दुबे गुंडा था इसीलिए वो मारा गया। गुंडा था इसलिए मारा गया। विकास दुबे गुंडा था, मारा गया, बढ़िया बात है। लेकिन जो लोग किसान मारे गए, मेरी बात सुनिए, जो किसान मारे गए वो गुंडा थे क्या? गुंडों ने, उन्होंने गुंडों ने मारा ना उसे, वो जेल गए। अब आपके सवालों का जवाब। नहीं, उसमें गुंडे ही थे, दिल्ली में गुंडे ही थे। और क्या बताओ? गुंडा था क्या? वो झंडा फहराने के लिए मिलिट्री का जवान नहीं चढ़ पाता, वहाँ किसान चढ़ गया था, वो आतंकवादी था। कितने कौन आतंकवादी था? किसान चढ़ जाएगा झंडा लहराने के लिए? किसान नहीं है ये लोग, तो भाजपा इसको बताते क्यों नहीं? जो लाल किले पे झंडा फहराया उसके सन्नी देओल के साथ फोटो थी भाई साहब। कोई बात नहीं, छोड़िए वो मुद्दे को छोड़िए। अभी महंगाई बेरोजगारी, क्योंकि युवा बहुत बेरोजगार है, उन पे बातचीत कर लेते हैं हम। महंगाई अच्छा, चरम आप सीमा पर एक मिनट, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं तो फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ। आप फैक्ट्री में नौकरी करेंगे और कहाँ जाएंगे? बात तो सुनिए। कंपनी में नौकरी करेंगे, फैक्ट्री में करेंगे, वो सब वही करते हैं। एक बात बताइए कि कैसा काम हम चल रहा है? काम सही चल रहा है। काम सही चल रहा है। अच्छा, आपके वो टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप क्यों रोने लगे? वो टाइम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। वो टाइम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अरे रोने लगे, भाई साहब रोने लगे। पूछो यूपी के अंदर नेता कौन सा अच्छा? कौन सा अच्छा है ये बताओ। मैं बताऊंगा आपको। अरे सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। मुलायम सिंह अच्छा है, अखिलेश अच्छा, कौन अच्छा? अरे सुनो, मैं अरे मेरी बात सुनो, मुझे कहने दो। सेपई के अंदर रहता हूँ मैं, सेपई के अंदर। मैं सेपई के अंदर। सवाल ये पूछ रहे हैं, जवाब इनका दे रहा हूं। हाँ तो सवाल पहले पूछ लीजिए। सवाल मैं ये कह रहा हूँ सेपई के अंदर रहता हूँ, इतनी गुंडागर्दी वहाँ है ना, इतनी कहीं नहीं है। ठीक है, हो गया आपका सवाल। ये मैं कह रहा हूँ। जवाब दीजिए। जवाब मैं दे रहा हूँ आपको कि भाजपा सरकार में कितनी गुंडई है। हाथरस का कांड हुआ, लड़की को बलात्कार करके जला दिया गया। मेरी बात समझिए, क्या गुंडागर्दी नहीं थी वहाँ? हमारे अलीगढ़ में सरेआम हिंदुओं को मार के फेंक दिया जाता है, क्या गुंडागर्दी नहीं थी? उन्नाव वाले का तो केस तो आपने सुना ही इन्होंने होगा। इनकाउंटर 4000 इनकाउंटर किए हैं उसमें। बताइए आप कितने सारे हिंदुओं को इनकाउंटर हुए हैं। मेरी बात समझिए आप, इन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया है। मंदिर बनाने से हम हिंदू हैं, हम मंदिर की कदर करते हैं, लेकिन आप बताइए कि मंदिर बनाने से वहाँ अयोध्या हम पूजा करने जाएं, हम अपने घर में पूजा कर लेंगे, इससे विकास होता है क्या? 12 लाख दिए जला। नए, मेरी बात सुनिए, नए मंदिर कितने बनवाए? क्यों जलाए? अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे क्यों हैं। रिकॉर्ड? इससे क्या होगा? रिकॉर्ड बनाने से क्या होगा? मेरी बात समझिए, उतर जाएंगे। 12 लाख दीपकों में कितना घी जला? चलिए अब इसका जवाब। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो मंदिर की बात कर रहे हो, वो मंदिर में इतनी पब्लिक मरी है, वो किसने मरवाई थी? अयोध्या में जब मरी थी तो मुलायम ने मरवाई थी, मुलायम के सरकार में था। मुलायम के सरकार में। सरकार किसी की हो, एक बात बताइए आप, सरकार किसी की हो, कोई आज उसका चाहता है? मस्जिद हटा दीजिए, आप काम की बेरोजगारी बातचीत कर लेते हैं। चाचा भाई साहब एक बात बताइए कि आप सरकार के कुछ अच्छे काम करने, ये जवाब देंगे। ऐसा कुछ अच्छे काम होंगे तो महंगाई होगी। अच्छे काम? हाँ, अच्छे काम मेरे हिसाब से अच्छे काम बहुत करे हैं। क्या है बताओ। बहुत है। 370 धारा है, कितनी बड़ी याद, वो हटी नहीं हटी। योगी के हिसाब से गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, कोई गुंडागर्दी नहीं थी। सुनो, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, मेरी बात समझो। 4200 को इनकाउंटर हुए हैं। सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनिए। बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, रोजगार पे 2 शब्द भाई साहब बोलना चाह रहे हैं, जल्दी। रोजगार की बात रही, 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी योगी सरकार ने। उसमें हम लोगों को ओबीसी को 2.7% आरक्षण मिला 27% की जगह पे। 18,000 सीटें जनरल को दे दी। ये सबसे बड़ा घोटाला है बीजेपी सरकार में। जातवाद की सरकार है श्रीमान जी ये। अब वो तो कह रहे हैं कि अपने घर की राजनीति चलाते हैं। ये माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी से पूछिए, आप डिबेट देखिए, उस पर रोज एनसीईआरटी पे लखनऊ में धरना पे पड़े हुए हैं। अरे वो जातिवाद करता ही नहीं है किसी के साथ, जातिवाद वो करता ही नहीं किसी के साथ, वो तो सबके लिए सरकार है उसकी। अरे मैं बताता हूँ इसका, लेकिन जातवाद क्यों चल रहा है? मतलब एक टीचर्स के सुनो, मोदी तो बैलेट पेपर से वोट करा दो, उसकी माई का लाल है जो कौन जीत जाए वहाँ, बता दो करा दो। अब की बार ईवीएम का घोटाला नहीं चलेगा। अब की बार बंगाल में बीजेपी हार गई तब तो वहाँ मशीनें फिट कर, उसने ऐसी मार दी, ममता बनर्जी जी ने डंडा डाल दिया, कहा उन्होंने उसमें बैलेट पेपर से, और उससे मशीन से दोनों तरह से वोट पड़े वहाँ। जहाँ बीजेपी हार जाएगी वहाँ कोई। ये इनका एजेंडा है, ये इनकी स्कीम है कि जो विपक्ष मजबूत है उस वहाँ ये मशीन को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि उसी को डाउन कर देते हैं। सब कुछ सुनो, ये इनका एजेंडा है, तो फिर बैलेट पेपर से वोट डलवा दो। क्या होगा? अब क्या होगा? अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आएगा, कांग्रेस सरकार आएगी,
आएगी, केंद्र सरकार आएगी। परिवर्तन चाहता है हमेशा, अब यूपी हमेशा परिवर्तन क्या चाहता है। परिवर्तन? 15 दिन हो गए, हाथरस जिले का रहने वाला हूँ, ड्यूटी नहीं लग रही है, कमरे वाला किराया मांग रहा है, बताओ कहाँ से दूं? बोलो। 15 दिन हो गए मुझे, 15 दिन। सुनो, 2 लड़कियां मेरे पास, 15 दिन हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए, ड्यूटी नहीं लग रही है, बताओ कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए। लो, क्या काम करते हैं? हेल्पर ही करता हूँ, अच्छा, और काम नहीं मिल रहा? और कहीं काम नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हाथरस। हाथरस से आए हैं? हाँ। क्यों, वहाँ पे काम नहीं था? नहीं है काम। तो यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब किसके थ्रू आप यहाँ पे आ गए? मेरे गांव के लड़के रहते हैं। गांव के लड़के रहते हैं? ये रहा मेरे गांव का लड़का, इसकी भी ड्यूटी नहीं लग रही है। अच्छा, इसकी भी नहीं लग रही है? इसकी भी नहीं है। कितने लोग आए वहाँ? रात दिन कंपनी बजा रहे हैं अभी। काम हम दिलवा दीजिए इन लोगों तो कल चले हमारा, हम दिला देने को काम। हाँ चल, कल दिला दूंगा काम, कल दिला। अरे इनके पास काम होता तो 15 दिन तक क्यों नहीं आए ये? क्यों नहीं आए? हाँ, क्यों? जब तुम्हें देख, तुम कल चलो, कल हम तुम्हें ड्यूटी दिला। अरे मेरी बात सुनो आप, नंबर दे दे तो नंबर भी नहीं उठाएंगे ये, नंबर दे देंगे, नंबर। चलो सब लोग, सबको दिलवाना, हमें भी चाहिए, हमें भी। कल चलो, हमें भी दो, कल आओ तुम। अभी तो छुट्टी हुई है, हमारी हुई है, अभी अधिकारी कहाँ है? ठीक है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएगा 1-2 लोग को लगवा देंगे। अरे भैया, है नौकरी लेना। हमको चुनाव आने दो, हम सरकार गिराएंगे, बस ये भी चाहते हैं। अरे अब किसानों को अगर बिल माफ नहीं किया ना, सरकार बदलनी पड़ेगी। तो माइंड में क्या चल रहा है अभी? वही चल रहा है, सरकार गिरनी चाहिए बस हमको। तो बढ़िया काम फिर कौन करेगा, जिस पे कोई- भरोसा है आपको? जो सरकार आएगी जो बढ़िया ही करेगी, जो भी होगी, तो मन में कुछ जो भी है, कोई भी सरकार आएगी अच्छा ही करेगी, लेकिन हमको किस्म का बिल माफ चाहिए, ठीक है? और धन्यवाद मोदी जी से कह रहे हैं। हाँ, कुछ और? अरे 2-4 लोग और था, चल 2 मिनट अपनी बात जल्दी खत्म। मैं उत्तर प्रदेश के योगी बाबा से ये पूछना चाहता हूँ कि वो किसान मजदूर गरीबों के लिए 5 काम गिना दें, मैं उन्हें सच्चा ईमानदार और बढ़िया मुख्यमंत्री मान जाऊंगा। जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने 5 काम किए हों, 5 काम गिना दें वो। मेरी बात सुनो। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने किया है केवल मंदिर के नाम पर घोटाला किया है, पूरे देश से बाहर से पैसा खरीदा है। मोदी बाबा ने ये किया है कि 1-1 करोड़ का सूट पहना है, तो 10 लाख का जूता पहना है, वो हमारा। उन्होंने जितना खर्चा होता है एक बार जाने पे, कितना खर्चा होता है, किसी ने अनुमान लगाया है कि एक बार प्रधानमंत्री बाहर जा रहा है कितना पैसा खर्च होता है? बताइए आप। हम लोगों के लिए रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। ठीक, अब आपका समय हो गया। हाँ। सरकार ऐसी आनी चाहिए जो गरीबों को रोजी रोटी और हर चीज की व्यवस्था करे। अच्छा, तो वो कौन सरकार, करे? तो कौन करेगा ये सब चीजें? वो सरकार अखिलेश करेगी। योगी की सरकार जो है लोगों को एनकाउंटर करवा रहा है, अपराध करवा रहा है समाज में। कौन करवा रहा है ये योगी सरकार करा रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है। अपराधी है तो उसको जेल में भेजो, गोली मरवा दोगे, वो करवा दोगे सब। वो सीएम है कि वो अपराधी नहीं है? योगी अपराधी नहीं है क्या? कितने मुकदमा है? योगी को कितने मुकदमा है बताइए आप? हैं? तो सरकार ऐसा दंगा करवाएगा अपनी सरकार में। अब दंगा हो रहे हैं तो वो गलत है, दंगा होगा। तो एक भी दंगा नहीं हुआ मालिक। इस सरकार में दंगा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कि तेरे ऊपर से नीचे तक तुम ही बैठे हो। नहीं, हम इतने सारे दंगे हुई सरकार में, एक भी दंगे नहीं हुआ। आप गिनवा दीजिए मुझे एक भी दंगा। आओ, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो, जनता नहीं कह रही है, जनता नहीं कह रही है, जनता देख रही है। तो क्या मन में चल रहा है? मेरा मन में ये चल रहा है कि गरीब इंसान बेरोजगार ना घूमे, और गरीबों के लिए कुछ सोचो और करो उसके लिए। दिल में कौन हैं? दिल में कौन है इस बार चुनाव? दिल में तो अखिलेश यादव है मेरे। मन में भी अखिलेश यादव है। अरे मन की बात मोदी जी करते हैं, कुछ आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी मन की बात, मैं अपनी मन की बात, मैं केजरीवाल भी। चलिए आप अपनी मन की बात 2 मिनट का समय है, कह दीजिए कैमरे पे, क्या कहना चाहेंगे मन की बात? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी वर्कर फालतू ना घूमे, और कोई भी वर्कर को हर को काम को मिले, और उसका रोजगार मिले, उसको महंगाई मिले। उसको महंगाई कहाँ चली गई? पेट्रोल डीजल गेहूँ कहाँ बिक रहा है? अखिलेश की सरकार ने बोला 30 लाख लोगों को रोजगार और 300 बिजली यूनिट फ्री देगी, तो आपको कितना भरोसा है अखिलेश सरकार पे? हमें पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है उस पर। और योगी सरकार जो टैबलेट दे रहे हैं, राशन कुछ नहीं दे रहे हैं। राशन दिया, वो
वो डीजल और पेट्रोल से निकाल लिया जो राशन दिया। चलिए, क्या चल रहा है आपके मन में क्या चल रहा है? मोदी जी का कहना है हमने तो पेट्रोल डीजल मांगा, क्या सरसों कहाँ से आ गया बीच में, दाल किए सस्ते, सब्जी कहाँ से हो गया महंगाई। जमाना आया है अखिलेश बाबू का मोदी को हटाने का यूपी से। अच्छा, ओके भाई, अच्छे दिन लाने के लिए। हाँ भाई, अखिलेश को अच्छे दिन अखिलेश जी आए, अखिलेश के लिए हम लोग मानते हैं। अखिलेश जी ठीक हैं। इन्होंने तो लेबर कोड ही बंद कर दिया, मजदूर की मजदूरी बहुत कम हो गई। हाँ, और बहुत मजदूर की स्थिति ज्यादा ही खराब है, समझे। इससे तो अखिलेश गरीबी खत्म कह रहे हैं ना कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो है स्थिति सुधर जाएगी, गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी, गरीबी नहीं रहेगी देश के अंदर में। गरीबी नहीं रहेगा, गरीबी तो और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है भाई, गरीबी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है गरीबी। क्या कहना चाह रहे हैं? गरीबी थोड़ी खत्म कर रहे हैं, वो तो गरीबों को खत्म कर रहे हैं। गरीबी नहीं खत्म हो रही है, गरीबों को खत्म हाँ, ये सही बात। यात्रा कराने की बात कर रहे हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं? जल्दी बिल्कुल आया जी, बिल्कुल अच्छे दिन आए कि नहीं? बिल्कुल आया। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। अरे अच्छे दिन नहीं आ गए, यहाँ पे मोदी जी रहेंगे, अच्छे दिन आने हैं। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाई जा रही है, गरीब लोगों को रोड पे लाए जा रहे, भुखमरी है देश में। और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, आपने देखी इकोनॉमी बांग्लादेश की क्या है, वहाँ को अपने यहाँ से पैसा दान भी दिया जा रहा है। ये मोदी जी की वो कारनामा है। और कौन सा देश में अच्छा काम कर रहा है? बनेगा मुख्यमंत्री 22 में? अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव भाई, अखिलेश यादव जिंदाबाद। योगी सरकार जब आई थी ना तो मजदूरों का ग्रेड पता है, अभी जो 6 महीने में 132 रुपए बढ़ाया है। 132 रुपए में क्या वो महीने का गुजारा चला लेगा? इतना महंगाई भत्ता होता है। जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे योगी जी, सुनो भाई साहब, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे योगी जी, तो योगी जी ने 6 महीने का कोई डीए नहीं बढ़ाया प्राइवेट कर्मचारी। मन में कौन इस बार? मन में तो अब मन में ही जब दिया जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा चुनाव कब होगा। अच्छा, हाँ, अभी मन की बात मन में ही रहेगी। राज है, खुल जाएगा पर्दा। ये पर्दा तो हम भी खोल। मतदाता जब मत जिस पे होगा उसी पे डालेगा मतदाता, ये मतदान है। चलिए, मतदान जिस पे मत क्या होगा। चल रहा है भाई मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में क्या? युवाओं के मन में क्या चल रहा है? यही है कि क्या बोल रहे हैं इधर से? यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। हमारे क्या अखिलेश यादव आएगा सर। क्या चल रहा है? जी, जब 2014 में गए थे ना तो भाई साहब 400 रुपए बढ़ा के गए थे, 480 रुपए। और ये योगी जी आए, इन्होंने 6 महीने में 1 रुपए ना बढ़ाया है लेबर का। कमरे का किराया कुल 3000 रुपए, 11,000 रुपए सैलरी, खाएंगे क्या? ठीक है, जनता के बीच में मौजूद है। हम लोग इस वक्त जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकार ने कितना काम किया है और तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हम मौजूद है। अभी भी जनता के बीच में इसी बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में चुनाव है और जब मत देने का टाइम आएगा तो मन में लेकर के जरूर जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि नोटा दबेगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि अखिलेश की सरकार आएगी, कुछ लोगों का यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। लेकिन देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो जनता है क्या सोच करके किस मुद्दे पर वोट देगी। फिलहाल वोट की चोट किसे लगेगी आने वाले समय में पता चलेगा, किसके माथे से है सरताज चढ़ेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।